बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी में संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासा के संस्कृत के अर्थ पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने 3 श्लोकों के अर्थ बताए थे। आज चौथे का अर्थ पढ़ेंगे। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयात् अम्बोदा बहवो बसन्ति गगने सर्वे अपि न तादृशाः केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जयन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य कुर्तो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसमें कवि ने चकवा और चकवी के माध्यम से बताया है कि हे मित्र, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। संसार में जितने बादल होते हैं सभी वर्षा नहीं करते हैं। कुछ तो गरजते हैं और कुछ वर्षा करते हैं। इसी प्रकार संसार में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन कुछ व्यर्थ में ही हंसी उड़ाते रहते हैं। तो मनुष्य को हर किसी के सामने अपनी व्यथा का बखान नहीं करना चाहिए। इसी उदाहरण को चकवा चकवी के माध्यम से मानवों को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयात्। हे चातक पक्षी, क्षण भर के लिए सावधान होकर के मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। अम्बोदा बहवो बसन्ति गगने सर्वे अपि न तादृशाः। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां। कुछ तो बरस करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित् गर्जयन्ति केचित् वृथा। और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य कुर्तो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसलिए तुम जिस जिस को देखो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो। अब मानवों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि हे मानव, संसार में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन सभी एक तरह के नहीं होते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करने वाले नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हें हर किसी के सामने अपना रोना नहीं रोना चाहिए, अर्थात अपनी समस्याओं का वर्णन नहीं करना चाहिए। तुम्हें देख परख के अपनी समस्याओं को दूसरे को बताना चाहिए। नभे ताडनात् तापनात् वह्निमध्ये नभे विक्रियात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि स्वर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो माम जना गुंजया तौलयन्ति। इसमें बताया गया है कि सोना स्वर्ण अपने दुख को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि ना तो मुझे अग्नि के मध्य तपने का डर है, ना तौले जाने का डर है, ना बेचे जाने का डर है। बस मुझे इसी बात का दुख होता है कि लोग मुझे गुंजे से तौलते हैं, रत्ती से तौलते हैं। अर्थात जब कोई विशेष मानव होता है, जब कोई विद्वान होता है और उसकी तुलना किसी तुच्छ मनुष्य से की जाती है तो उसे बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार से सोना अपने दुख को व्यक्त करते हुए बता रहा है। नभे ताडनात् तापनात् वह्निमध्ये। ना तो मुझे कूटे जाने का दुख है और ना ही अग्नि के मध्य तपाए जाने का दुख है। नभे विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि। और ना ही मुझे बेचे जाने का जरा भी कष्ट है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोना कह रहा है कि मुझे तो मुख्य दुख एक ही है कि यतो माम जना गुंजया तौलयन्, कि लोग मुझे गुंजे से तौलते हैं। छठवां, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे
हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। कवि कह रहे हैं कि कली के अंदर बंद भौरा क्या सोच रहा है और उसके जीवन में क्या घट जाता है। ऐसे ही मानव जीवन में होता है कि मनुष्य बड़े बड़े प्लान बनाता है, योजनाएं बनाता है, कल्पनाएं करता है, सपने देखता है, लेकिन कभी कभी अचानक उसके जीवन में कुछ और ही घट जाता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाता। इसमें एक कमल की कली में बंद भौरा विचार कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, और प्रातः काल होगा, भास्वान उदयस्यति, सूर्य उदित होगे, हसिष्यति पंखजाल, कमल खिलेगा, इत्थ्यम विचयन कोशगते दुरेफे। कली के अंदर बंद भौरा ये विचार ही कर रहा था कि हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहा, कि कष्ट है कि एक हथनी ने आकर के कमल को जड़ के साथ उखाड़ दिया। अर्थात मानव सोचता कुछ और है और उसके जीवन में घट कुछ और जाता है।